अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको जो ट्यूटोरियल देने जा रहे हैं वो है फॉर स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है, तो ये सब मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप किसी स्टूडेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपने स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है और सेक्शन, जिस क्लास या सेक्शन का बच्चे का आपने डाटा दिखाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास रोल नंबर है, ठीक है, नेशनल आईडी कार्ड नंबर है या लोकल आईडी नंबर है, ठीक है, स्टूडेंट नेम से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च बाई कीवर्ड से। लेकिन अगर आप क्लास वाइज सेक्शन वाइज सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे सर्च कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने क्लास वन के सेक्शन ए की डिटेल निकाली है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपके पास ओपन हो गई जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मदिया आकिब है, ठीक है, हमने अगर इसको ओपन करके इसकी डिटेल लेनी है तो ठीक है, ये देखें आपके पास स्टूडेंट्स की सारी डिटेल आ जाती है, उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर पिक्चर लगी हुई है वो भी आएगी। ठीक है, इसी तरह एडमिशन नंबर, हर एक चीज़ की डिटेल आ रही है, कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल, उनकी पेरेंट्स की मेसलेनियस बैंक अकाउंट वगैरह नंबर, हर एक चीज़ की डिटेल आ रही है। उसके बाद है फ़ी, जितनी भी फीसेस उसकी लाइबिलिटीज़ में होती हैं या वो पेड होती हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले में आ रहा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी एग्जामिनेशंस के मतलब जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है, अभी रिकॉर्ड नहीं इंटर हुआ, जब एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड होगा तो जितने भी उसने एग्ज़ाम दिए हुए हैं करंट सेशन के अंदर, ठीक है, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे जितने भी अटैच डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, ठीक है, तो जितने भी अटैच डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होता है। जैसे आपने स्टूडेंट नेशनल आईडी या पेरेंट्स की नेशनल आईडी का रिकॉर्ड ले, ठीक है, बेफाम का रिकॉर्ड ले लिया, और लास्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आप सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। ठीक है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आप उसके अलावा भी कोई अगर डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स पे आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने टाइटल डालना है और यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है फाइल को, तो और सेव का बटन दबा देना है, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये है कि टाइम लाइन, जितने भी स्टूडेंट्स अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी टाइम लाइन पे यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद एडिट कर सकते हैं यहाँ पे जाके आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट एडिट हो गया है। ठीक है, आप उन्हें एडिट कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं। शर्ट ये है कि आपके पास परमिशन हो जाए, अगर आप सुपर एडमिन हैं या सुपर एडमिन ने आपको परमिशन दी हुई है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, वरना ये मेन्यू आपको नज़र नहीं आएगा। उसके बाद है एडिट सॉरी लॉगिन डिटेल्स, अगर आप स्टूडेंट की लॉगिन डिटेल देखना चाहते हैं, ठीक है, उनको सेंड करने के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट, जो ये स्टूडेंट है इनके पेरेंट की जो यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट यूज़र नेम क्या है और उसका पासवर्ड क्या है, ठीक है, आप उनको इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कॉपी पेस्ट करके सेंड करना चाहे सेंड कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद आते हैं डिसेबल स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट को आप किसी वजह से, जैसे स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया है, ठीक है, या फिर मिस यूज़ कर रहे हैं ऐप का किसी भी तरह से, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लॉगिन ना हो, तो यहाँ पे आपने सिंपली डिसेबल स्टूडेंट पे क्लिक करना है, तो ये स्टूडेंट डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स को पासवर्ड सेंड करना चाहते हैं या पेरेंट्स को पासवर्ड सेंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनकी पासवर्ड वगैरह सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर आप एसएमएस की परमिशन भी ले सकते हैं, ईमेल, और ये सारी परमिशन मौजूद हैं। ठीक है, एसएमएस जो चार्जेस हैं पाकिस्तान के अंदर इसके 60 पैसा जो है पर एसएमएस, ब्रांडेड एसएमएस के चार्जेस हैं। उसके बाद ये 3 बार्स आपको नज़र आ रही होंगी, इन पे क्लिक करके, ठीक है, आप ये देखें उस क्लास वन के सारे सेक्शंस की डिटेल जो है आपके पास नज़र आ रही है। ठीक है, सारे स्टूडेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरे सेक्शंस का भी डाटा देख सकते हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सेक्शन ए का डाटा मौजूद है। ठीक है, आप उसको यू ओपन कर सकते हैं, जैसे मदिया आकिब है, ठीक है, एम हारिस है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एम हारिस का डायरेक्ट रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा, आपको बैग में जाके दोबारा क्लास और सेक्शन का डाटा निकालने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद स्टूडेंट एडमिशन है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर आपके पास एडमिशन लेने के लिए आता है तो ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको आपने फिल करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, सेटिंग में जाके हम फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में आपको दिखाएंगे कि इसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, आपने करंटली सिर्फ इस फॉर्म पे अभी फोकस करना है। ठीक है,
आपने यहाँ पे रोल नंबर इंटर करना है, उसके बाद क्लास, ठीक है, आपने क्लास सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्लास जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो सेक्शन डिस्प्ले में आएंगे। हमने क्लास 1 सेलेक्ट किया तो ये देखेंगे इसके सेक्शन जो है डिस्प्ले में आ गए, ठीक है। जो भी आपने क्लासेस बनाई होती हैं उनके सेक्शन आपने डिफाइन किए होते हैं सेटिंग्स में, ठीक है, जो फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यानी मतलब ये सारी डिटेल जिनके साथ स्टेरिक हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी इंटर करने होते हैं। बाकी जो होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो उनको ऐड कर दें, चाहें तो ना ऐड करें। उसके बाद ऐड टू सिबलिंग, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो अगर इस बच्चे का कोई बहन भाई पहले से इस स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसे कोई स्पेशली डिस्काउंट वगैरह सिबलिंग को देना चाहें तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई आप कर सकते हैं और मैन्युअली भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर पेरेंट यूज़ कर रहे हैं आपकी एंड्रॉयड ऐप जो इस सिस्टम के साथ अटैच होती है, ठीक है, तो वो एक ही लॉगिन से अपने दोनों बच्चों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप उसको सिबलिंग में ऐड नहीं करते तो उनका यूज़र नेम पासवर्ड अलग अलग से बन जाएगा। उन्हें अलग अलग यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। अगर सिबलिंग में ऐड होंगे तो वो एक ही लॉगिन में सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स एंड गार्डियन डिटेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने फादर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पे आपने मदर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आप फादर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये गार्डियन में फादर्स के रिकॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप मदर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मदर्स के रिकॉर्ड आ जाते हैं। लेकिन अगर उसका गार्डियन कोई और है, जैसे चाचा मामा या कोई भी और, ठीक है, फादर मदर के अलावा आप अदर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड मोर डिटेल्स, इसके ऑप्शन है डिटेल्स, यहाँ पे आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लस का बटन है, ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, ये देखें आपका फॉर्म एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के एड्रेस वगैरह, करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेसेस वगैरह हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके राउट्स कौन कौन से हैं। हॉस्टल अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो हॉस्टल की डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप अटैचमेंट में कोई फाइल्स वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अटैचमेंट में आप डाल सकते हैं, मिसलिनियस की डिटेल डाल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे आप ऐड करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन, लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे, ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई किए हुए होंगे सबकी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। आप इन्हें अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिसेबल स्टूडेंट्स की डिटेल देखना चाहें, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिसेबल स्टूडेंट्स की डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और सेक्शन सेलेक्ट करना है इसी तरह, ठीक है। तो आपके उस सेक्शन और उस क्लास के जितने भी डिसेबल स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। अभी करंटली कोई डिसेबल स्टूडेंट नहीं है इसलिए नहीं आ रही। अभी हम टेस्ट के तौर पे स्टूडेंट डिटेल्स में जाते हैं, वहाँ पे हम एक स्टूडेंट को डिसेबल करते हैं तो वो देखिएगा आप डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। एम हारिस को हमने डिसेबल करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिसेबल पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ठीक है। रीज़न हमने सेलेक्ट करनी है स्कूल लीविंग, ठीक है। आज की डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगी, हमने सेव कर दिया, ठीक है। ये डिसेबल स्टूडेंट, ठीक है। अभी हमने डिसेबल स्टूडेंट्स को ओपन करना है, ठीक है। हमने सेक्शन किसी से क्लास सेलेक्ट करनी है तो ये देखें एम हारिस जिसको हमने डिसेबल किया, ठीक है, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। ये 3 बार को हम क्लिक करके इनकी बाकी डिटेल्स भी ओपन कर सकते हैं। मल्टी क्लास स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी स्टूडेंट एक वक्त में ज़्यादा क्लासेस में पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप उनको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 सेक्शन ए, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट आपका क्लास 1 के अंदर होगा, ठीक है, ठीक है, उनको आप मल्टीपल उसमें ऐड करना चाहते हैं क्लासेस में, ठीक है। जैसे एक ही वक्त में बच्चा जो होता है 7वीं के भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, 8वीं के भी पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो लगाई जाती है 8वीं क्लास में, ठीक है। तो उससे बच्चे का टाइम वगैरह भी बच रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद है बल्क डिलीट, अगर आप स्टूडेंट का डाटा जो है सारा डाटा रिमूव करना चाहें, नॉर्मली जो ये परमिशन होती है ये किसी के पास नहीं होती है, सुपर एडमिन के पास होती है, लेकिन सुपर एडमिन चाहे तो किसी को भी वो परमिशन दे सकते हैं, ठीक है।
अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है और आपके पास उस सेक्शन क्लास और सेक्शन के सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, अभी आप इसको डिलीट करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है, तो सारे डिलीट हो जाएंगे, या आपने जो सिलेक्टेड होंगे उनको यहाँ पे डिलीट का बटन दबाना है तो ऑटोमेटिकली ये सारे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरीज, स्टूडेंट को हमने मुख्तलिफ तरीके से कैटेगराइज किया होता है ताकि उन्हें आइडेंटिफिकेशन करते हुए ईजी हो। जैसे जनरल स्टूडेंट्स हैं, नंबर 2 पे हमारे पास स्काउट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि बाद में हमें रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हुए, जैसे हम सारे स्काउट्स का डाटा निकालना चाहते हैं, सारे स्टूडेंट हेड का डाटा निकालना चाहते हैं, तो उसमें ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हाउसेज हैं, डिफरेंट स्कूल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हाउसेज बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमने इकबाल हाउस, ठीक है, और कायद अज़म हाउस तो बनाए हुए हैं ताकि बच्चों को फ्यूचर में जब स्पोर्ट्स वगैरह करा रहे होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट हाउसेज के साथ आप compete वगैरह कराते हैं, ठीक है, जो इजी हो जाता है। उसके बाद है डिसेबल रीज़न, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को डिसेबल कर रहे हैं तो उसके रीज़न वगैरह आपको डिफाइन करनी होती हैं, ठीक है। तो ये एक बार सेटिंग होती है, आपने ये सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। बैड, जैसे हमने यहाँ पे 2 रीज़न बनाई हुई हैं, एक बैड करेक्टर है, दूसरा स्कूल लीव, कि अगर स्कूल छोड़ रहा है या बैड करेक्टर की वजह से हम उसको डिसेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी फंक्शन जो चीज़ है वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।